नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज से झारखंड में खुलेंगे 10वीं और 12वीं के स्कूल, रेगुलर लगेगी क्लासेस। लंबे समय के बाद आज से झारखंड में सभी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की रेगुलर क्लासेस लगेगी। राज्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कार्यालय में हुए बैठक में यह फैसला लिया गया। आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल 16 दिसंबर से नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय तक के लिए संचालित होंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की वजह से मार्च से ही देश भर में स्कूलों को बंद कर दिया गया था। हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने की जरूरत। राजधानी रांची और उसके आसपास की पहाड़ियों का अतिक्रमण रोकने और हरियालीकरण और हरमू नदी और स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थल से लेकर उसके तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने की दिशा में कार्य योजना बनाई जाए, ऐसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों, खासकर राजधानी रांची में मध्यम आकार के पौधों को लगाने की दिशा में कदम उठाने को कहा। आंदोलनरत अभ्यर्थियों की बिगड़ी तबीयत। 15 दिनों से मोहराबादी में आंदोलनरत है जिला पुलिस के अभ्यर्थी सदर अस्पताल में कराया गया एडमिट। अपनी मांगों को लेकर पिछले 15 दिनों से मोहराबादी में आंदोलनरत जिला पुलिस के अभ्यर्थियों की तबीयत अब बिगड़ने लगी है। बुधवार को एक की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया है। प्रशासन आंदोलनरत अभ्यर्थियों को 2 दिन से अस्पताल ले जाना चाह रही है। अभ्यर्थियों को इस बात का डर है कि कोविड का बहाना बनाकर कहीं जिला प्रशासन उनके आंदोलन को समाप्त न कर दे। इसके कारण अभ्यर्थी तबीयत बिगड़ने के बाद भी वहीं डटे हुए थे। अभी भी अस्पताल भेजने से पहले प्रशासन से इस बात का लिखित आश्वासन लिया है कि अस्पताल में एडमिट होने वाले अभ्यर्थियों की कोविड जांच नहीं कराई जाएगी। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति ने दिया योगदान। झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा ने मंगलवार को योगदान दिया। IIT BHU के प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा का कार्यभार संभालने के दिन से 3 वर्ष के लिए होगा। 30 दिसंबर तक सरना धर्म कोड लागू करे केंद्र सरकार, नहीं तो होगा आंदोलन। आदिवासी केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय विकास परिषद, आदिवासी संगल अभियान एवं जनता दल यूनाइटेड की संयुक्त बैठक सरहुल मैदान धुमकुरिया में सरना आदिवासी धर्म कोड की रणनीति को लेकर हुई। बैठक में सालखन मुर्मू ने बताया कि पूरे आदिवासी संगठन के द्वारा केंद्र सरकार को 30 दिसंबर तक अल्टीमेट दिया गया है कि वे सरना आदिवासी धर्म कोड को लेकर पहल करे। यदि 30 दिसंबर तक सरकार किसी प्रकार के पहल नहीं करती है तो 21 जनवरी को झारखंड के पूरे जिला मुख्यालय के साथ साथ ओडिशा, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में जिला मुख्यालय के साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सीएम सोरेन का बड़ा फैसला, सड़क हादसे में मौत होने पर परिजनों को 1 लाख रुपए देगी सरकार। झारखंड सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए तय किया है कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो परिजनों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा राशि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से दी जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता और स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में लिया गया। झारखंड में प्रत्येक दिन औसतन 10 लोगों की सड़क हादसे में मौत होती है। झारखंड सरकार ने हादसों में होने वाली मौत को आपदा की श्रेणी में डालने का फैसला किया है। इससे पहले ये मौतें आपदा की श्रेणी में शामिल नहीं थी। किसानों के मुद्दे के समाधान के लिए बनेगी समिति, सुप्रीम कोर्ट ने दिया संकेत। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून के खिलाफ पिछले 21 दिनों से हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर में जमे हुए हैं, लेकिन अब तक सरकार के साथ उनकी सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। किसान कानून को पूरी तरह से रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। इधर किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि किसानों के मुद्दे के समाधान के लिए समिति बनाई जाएगी। समिति में देश भर के किसान संगठनों और सरकार की प्रतिनिधि शामिल होंगे। डीवीसी को कोयला उत्खनन के लिए जमीन नहीं देने का सदर प्रखंड के 7000 ग्रामीणों का ऐलान, विस्थापन का सता रहा डर। लातेहार जिला अंतर्गत सदर प्रखंड के 2 पंचायत के 6 गांवों के 7000 लोग कोलियरी खुलने से विस्थापित होंगे। विस्थापन होने के डर से ग्रामीण कोलियरी के लिए जमीन नहीं देने के निर्णय लिया है। बता दें कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन द्वारा सदर प्रखंड के 2 पंचायत स्थित 6 गाँव में कोयला उत्खनन के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला है। इस दौरान महिलाओं का कहना था कि काफी समय से हम लोग गाँव में रहते आ रहे हैं, कोलियरी के लिए जमीन देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति को नहीं बचा पाएगी। घने कोहरे में भी ट्रेनों की रफ्तार नहीं होगी कम, फॉग से निपटने के लिए ये है रेलवे की तैयारी।
रांची रेल डिवीजन से चलने वाली सभी ट्रेनों में फॉग सेफ डिवाइस लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे घने कोहरे में भी ट्रेनों की रफ्तार कम नहीं होगी। ट्रेन के पायलट को आधा किलोमीटर पहले ही पता चल जाएगा कि सिग्नल आने वाला है। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में रांची रेल डिवीजन में परिचालन होने वाली 8 एक्सप्रेस ट्रेन व 20 मालगाड़ी में इस डिवाइस को लगाया गया है। कोरोना संक्रमण के कारण बंद ट्रेनों का परिचालन जैसे जैसे शुरू होगा उन ट्रेनों में भी डिवाइस लगाया जाएगा। झारखंड ई रिक्शा गरिमा योजना देवघर में फ्लॉप, 5 साल में मात्र 13 लोगों ने ली ई रिक्शा। झारखंड ई रिक्शा गरिमा योजना देवघर शहरी क्षेत्र में फ्लॉप साबित हो रही है। सब्सिडी पर मिलने वाली ई रिक्शा लेने में देवघर के लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। 5 साल में मात्र 13 लोगों ने ही ई रिक्शा लिया, जबकि कुल 50 लोगों के बीच ई रिक्शा बांटना था। अभी भी 65 लाख की राशि नगर निगम के खाते में पड़ी है। दरअसल निगम की ओर से देवघर शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बार फिर ई रिक्शा योजना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए निगम ने एक बार फिर विज्ञापन निकाला है। इसमें शहरी क्षेत्र के लोगों को 75% सब्सिडी के साथ ई रिक्शा लेने को कहा जा रहा है। झारखंड में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच करेगी एसीबी। इस तारीख तक सभी उपायुक्तों से मांगी गई रिपोर्ट। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में हुई अनियमितता की जांच एसीबी करेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में हुई गड़बड़ी की प्रारंभिक जाँच कर रिपोर्ट देने का निर्देश भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दिया गया है। इस बाबत सभी उपायुक्तों से 31 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी गई है। झारखंड के शहरों में बनेंगे छोटे छोटे वेडिंग जोन, जाने सीएम हेमंत ने अधिकारियों को और क्या दिए निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची समेत कई शहरों को संवारने को लेकर गंभीर है। इस संदर्भ में श्री सोरेन ने नगर विकास एवं आवास विभाग अर्बन अपार्टमेंट की कार्य योजना अगले 30 वर्षों का आकलन करते हुए तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजधानी रांची पर घनी आबादी एवं वाहनों का अधिक दबाव है, इसे व्यवस्थित करें ताकि शहर वासियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। साथ ही विभाग अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी बेहतर मैकेनिज्म तैयार करे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित होने से शहरों में पानी की समस्या से निजात पाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने शहर की साफ सफाई सुनियोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर जोर दिया है। साथ ही शहरी क्षेत्र में पेयजलापूर्ति व्यवस्था को भी बेहतर बनाने का निर्देश दिया। झारखंड की 24 बेटियों को एयरलिफ्ट कर चेन्नई से लाया गया रांची। दवा कंपनियों में थी बंधुआ मजदूर। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दलालों के चंगुल में फंसी झारखंड की 24 बेटियों को मुक्त करा लिया गया है। चेन्नई से एयरलिफ्ट कर बुधवार सुबह उन्हें रांची लाया गया। सभी लड़कियां पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिले के विभिन्न इलाकों की रहने वाली है। अब इन्हें उनके घर भेजने की तैयारी की जा रही है। लड़कियों ने बताया कि संजय जोको नाम के दलाल ने इन्हें सिलाई कढ़ाई के नाम पर तमिलनाडु ले गया था। उसके बाद उन्हें दवा कंपनी पहुंचा दिया गया, जहां उन्हें बंधुआ मजदूर बना लिया गया था। ओडिशा के बाद अब झारखंड में भी 400 रुपए में होगी कोरोना की RT-PCR जांच। घर से सैंपल लेने पर 200 रुपए अतिरिक्त चार्ज देने होंगे। ओडिशा के बाद अब झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने भी राज्य में प्राइवेट लैब में कोरोना की RT-PCR जांच की दर 400 रुपए तय कर दी है। इससे पहले राज्य में RT-PCR जांच के लिए 800 रुपए देने पड़ते थे। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि RT-PCR टेस्टिंग किट, एक्सट्रैक्शन किट और VTM किट की कीमतों में गिरावट और सीमावर्ती राज्यों में निर्धारित दर में कमी की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई है। इसके बाद राज्य में RT-PCR टेस्ट की दर घटाकर 400 रुपए कर दी गई है। आदेश में कहा गया है कि अगर मरीज के घर से सैंपल लिया जाता है तो मरीजों को 200 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। बढ़ती महंगाई पर झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भाजपा पर साधा निशाना। बोले, मूल्य वृद्धि रोकना केंद्र सरकार की है जिम्मेदारी। झारखंड सरकार के वित्त व खाद्य आपूर्ति मंत्री सह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव बढ़ती महंगाई को लेकर खासे चिंतित है। उन्होंने कहा कि मूल्य वृद्धि रोकना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। कोरोना संकट में महंगाई बढ़ रही है, जबकि आमदनी नहीं के बराबर है। धंधा व्यापार ठप पड़े हुए हैं। ऐसे में मूल्य वृद्धि एक चिंता का विषय है। हेमंत सोरेन के खिलाफ मुहिम। सीएम पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली एसा को न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर तेज हुआ अभियान। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर आयशा के लिए मुहिम तेज हो गई है। लोगों ने मुंबई पुलिस से आयशा को सुरक्षा देने की गुहार लगाई है। हैशटैग जस्टिस फॉर आयशा पिछले 24 घंटे में इंडिया के टॉप ट्रेंड में शामिल हो गया है। इस हैशटैग के तहत 4 पेज की एक चिट्ठी भी शेयर की जा रही है। चिट्ठी में आयशा मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अलग अलग आरोप लगा रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने कांके सीईओ के खिलाफ कार्रवाई की दी अनुमति। हाईकोर्ट ने भी लगाया 10,000 जुर्माना।
रांची के कांके सीओ के खिलाफ जमीन घोटाला के मामले में कार्रवाई होगी। कार्रवाई की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति दे दी है। रांची के जुमार नदी के जमीन पर हाउसिंग सोसाइटी बनाया गया है। जांच में यह बात सामने आई है कि कांके सीओ की मिलीभगत से इस सोसाइटी का निर्माण किया गया है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में जमीन के एक मामले में कांके सीओ के क्षेत्राधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में सीओ कांके की ओर से निर्माण कार्य पर रोक लगाने के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही कांके सीओ पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नहीं रहेंगे बेखबर, घर बैठे मिल जाएगी ट्रेन रद्द होने की खबर। घने कोहरे की वजह से 16 दिसंबर से ट्रेनों के रद्द होने और उनके फेरे में कटौती लागू हो चुकी है। ट्रेनें प्रभावित होने से यात्रियों को परेशानी नहीं हो, इसके मद्देनजर रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टिंग मैनेजर और चीफ कॉमर्शियल मैनेजर को पत्र जारी कर बल्क एसएमएस की व्यवस्था लागू करने को कहा है। साथ ही प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर नियमित रूप से ट्रेनों के रद्द होने और उनके फेरे में कटौती करने को लेकर अनाउंसमेंट भी होगा। स्टेशन परिसर में कोहरे के दौरान प्रभावित ट्रेनों से जुड़ी सूचना भी जारी होगी। ट्रेनों के टाइम टेबल बदलने से जुड़ी सूचना मिल सके, इसके लिए रेलवे ने पहले ही अपने यात्रियों को आगाह कर दिया है कि आरक्षण कराते समय फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर डालें ताकि किसी भी तरह का बदलाव होने पर उन्हें समय पर जानकारी मिल सके।